क्यों नहीं होता। ब्रिगेडियर साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। ब्रिगेडियर साहब, बजट आ चुका है, विफाक के बाद हम देख रहे हैं कि पंजाब का, सिंध का, बलूचिस्तान का भी पेश हो रहा है। सर, बजट तो आ गया है, लेकिन यही सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ, इस बजट को कितना बैलेंस्ड आप देख रहे हैं? और आम आदमी जो ये सवाल करता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी कुव्वत ख़रीद हर गुजरते दिन के साथ कम होती जा रही है, इस बजट में उसके मफादात को क्या मद्देनज़र रखा गया है? क्या देखते हैं आप, क्या समझते हैं? देखिए, ओवरऑल अगर देखें जो इस वक्त इकोनॉमिक कंडीशन थी, उसमें आई वुड से कि इन्होंने बड़ी कोशिश की है कि इसको बैलेंस पर रखें, लेकिन आप कई चीजें जो है उसको ठीक करके आप बजट को और बेहतर कर सकते हैं। एंड दैट इज व्हाट एवरीबॉडी डज। जब अपने घर आपने ठीक करना है, बजट चलाना है, तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। आपने मुझे बताइए कि हर एक को पता है कि एफबीआर में एक साल में 3 से 4 हजार अरब 3 to 4 ट्रिलियन रुपीस जो है वो इनकम टैक्स में, सेल टैक्स में यहाँ पर चोरी होती है जी। 3 ट्रिलियन का मतलब है $10 बिलियन। प्लीज अंडरस्टैंड। और ये क्या हमने इसको कंट्रोल करने की कोशिश की? ये पैसा आपके कंटेनर ड्राई पोर्ट पे जो आते हैं, पोर्ट पे आते हैं सामान, उसमें क्या होता है? एयरपोर्ट पे किस तरीके से चीजें स्मगल होती हैं। आपके लोअर स्टाफ जो कस्टमर इनकम टैक्स का देख लें, उनके लाइफ स्टाइल देखें, ये सारा अवाम का पैसा जो उनके पास जाता है। क्या हमने इसको भी इम्प्रूव किया, इसको मैकेनाइज किया? ह्यूमन एंड जो ये इसको मैकेनिकल ये काम खत्म करें, आप थोड़ा कंप्यूटराइज कर दें, आपके मसले खत्म हो जाए। नहीं हम करते जी। पर्सनल इंटरेस्ट है। स्टेट कॉर्पोरेशन ने बड़ी मुश्किल से आपने पीएयू को प्राइवेटाइज किया। बाकी को आप तकरीबन 800 से 1000 अरब $3 बिलियन हर साल इन पे आप खर्च करते हैं। क्यों नहीं प्राइवेटाइज करते, आप मुझे बताइए। हर दफा हम कह रहे हैं प्राइवेटाइज कर रहे हैं। व्हाई डू नॉट बिन हर ये पैसा जो ये हम अवाम पे क्यों नहीं खर्च कर सकते? अब ये वर्ल्ड बैंक, IMF ये नहीं कहता कि आप ये बचत करें, वो कहते हैं हमें बताएं हमारा पैसा वापस कैसे होगा। इट्स वेरी सिंपल जी। उसके बाद ये चीजें फिर आपने मुझे बताइए, आपने किसी मिनिस्ट्रीज काम की? 16 मिनिस्ट्रीज काम नहीं की। इतने बड़े बड़े एंटोराज जो जा रहे हैं, स्कॉट्स के, पुलिस के, ये क्या हमने कम किया? हमने प्रेसिडेंट हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस, चीफ मिनिस्टर हाउस, गवर्नर, क्या हमने सब कुछ भी नहीं किया हमने। तो दिस इज द प्रॉब्लम। आप देखें ना, ये हम वह सरीना मेरिट से चीजें आती हैं। आप अमेरिका में जाए, अमेरिकन प्रेसिडेंट के ऑफिस में चले जाएं, आई थिंक दे विल ऑफर यू वन और सैंडविच बिस्किट जी, और वो शायद आपको खुद ही बनानी पड़े। और आपके स्टाफ देखें कितने हैं, ये यहाँ पर ओवर स्टाफिंग है। गिरिर साहब, सबसे पहले सवाल आपके सामने रखना चाहूंगी कि अगर पाकिस्तान, चीन के बाद अब अमेरिका भी ये बात कर रहा है, अमेरिकी जरीदा ये रिपोर्ट कर रहा है, तो सर फिर क्यों ताखीर हो रही है अक़वाम मुत्तहिदा में? देखें, डिप्लोमेट ने बड़ी पॉजिटिव और अच्छी रिपोर्ट लिखी है जी। और आप ये बताएं कि अमेरिका ने ये BLA को और वजीद ब्रिगेड को पहले ही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया हुआ है जी। अब अगर पाकिस्तान ने चाइना ने और पाकिस्तान ने एक करारदाद मूव की है इसको ब्लैक लिस्टिंग करने के लिए, तो आप ये देखें इससे कितना बड़ा फायदा होता है। इसका फायदा होता है कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा इसको ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर देता है, इससे इसके तमाम असासे मुंजमद हो जाते हैं, तमाम अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं, यूरोपियन यूनियन से कोई मुमरात नहीं मिल सकती हैं, और दे विल डाई देयर ओन डेथ। अब अमेरिकन ने अगर ये खुद इसको किया हुआ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो फिर ये करारदाद को अमेरिका वहां पर उसको सपोर्ट करनी चाहिए, ये डिप्लोमेट कह रहा है। और उसको क्योंकि सपोर्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली टेररिस्ट डिक्लेयर हो जाएंगे, और उसके बाद इनकी बहुत ही पाबंदियां सख्त हो जाएंगी जी। अब पाकिस्तान आपके सामने, पाकिस्तान और चाइना जब भी CPEC में काम करने लगते हैं, वहां पर चाइनीज को और पाकिस्तानी को मारा जाता है, बिल्कुल ऐसा ही है, हरास किया जाता है ताकि CPEC ना बन सके। अमेरिकन भी आपके सामने खुद इंटरेस्टेड है माइनर मिनरल एक्सप्लोरेशन करने के लिए बलूचिस्तान में। अगर वो वहां पर जाते हैं और यहाँ की यही हालात रहते हैं, उनके अमले को, उनके टीम को कितना सख्त उनको थ्रेट हो चीज का, ये सोचने की बात है। इलाकाई के साथ साथ जो है ये रीजनल जो है थ्रेट कितना बड़ा बढ़ता जा रहा है, दिन ब दिन बढ़ रहा है। उनको महफूज पनाह का जो अफगानिस्तान में मिली हुई है, वहां से बैठ के ऑपरेट करते हैं, वापस चले जाते हैं, तो ये बड़ी खतरनाक। और फिर उनको इसके साथ साथ अमेरिका जाहिर है कि उनको अपना वेपन एमुनिशन छोड़ के गया अफगानिस्तान में। हर
हफ्ते उनको $30 मिलियन तो तकरीबन देते हैं हुकूमत चलाने के लिए।